और अब बात अमरनाथ यात्रा की करेंगे। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेना ने ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया है। इसके तहत पूरे यात्री मार्ग पर 8,500 सैनिकों की तैनाती की गई है। यात्रा मार्ग पर जगह जगह पोस्ट बनाकर निगरानी की जा रही है। ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए हाईटेक तकनीक से 24 घंटे लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा सेना हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 100 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर यात्रियों के इलाज की भी सुविधा होगी। तो अमरनाथ यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, खासतौर से सिक्योरिटी चाको चौबंद रखी गई है अमरनाथ यात्रियों की, ताकि इस यात्रा में किसी तरह के खलल न पड़ने पाए। जिस तरह से आतंकियों को लेकर खबर आई थी कि 40 से 50 आतंकी जम्मू रीजन में, हालांकि अभी तक अमरनाथ यात्रा शानदार तरीके से चल रही है। अमरनाथ यात्रा में यात्रियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में इन यात्रियों को आने वाले दिनों में भी किसी तरह की दुश्वारी ना हो, परेशानी ना हो, ऐसे में पहले से तमाम तैयारियां इंतजामिया की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं। इंजीनियर टास्क फोर्स भी तैनात की गई है। 150 से ज्यादा डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को तैनात किया गया है और इसके अलावा एक 100 बेड का अस्पताल और 26 ऑक्सीजन बूथ भी बनाए गए हैं अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर। तो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। यात्रा मार्ग पर 8,500 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं और इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, अभी तक हमने देखा कि अमरनाथ यात्रा बड़े शानदार तरीके से चल रही है। जो श्रद्धालु हैं उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में भी इस यात्रा में किसी तरह के खलल न पड़े, यात्रियों को, जो यात्री हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, ऐसे में अब एक बड़ा ऑपरेशन भी शुरू किया गया है। ऑपरेशन शिवा 2025 भी शुरू किया गया है। बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि जो ऑपरेशन शिवा 2025 है, इसका वाहिद मकसद है कि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है उसको सेफ एंड सिक्योर बनाना। क्योंकि आपने देखा कि जो पहलगाम टेरर अटैक है, तो उसके बाद किस तरह से सिक्योरिटी जो अमरनाथ यात्रा की है एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था और जिसको मैनेज करने के लिए न सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि जितने भी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, तो उनकी खिदमत जो है वो हासिल की गई। और खास तौर पर जो फैक्टर अभी देखा जा रहा है वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है और एक मुश्तरका हिकमत अमली यानी कि ज्वाइंट स्ट्रैटेजी एक जो है अपनाई गई है। जो इंडियन आर्मी है और जो दीगर फोर्सेज है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे या फिर जो सीआरपीएफ या दीगर पैरामिलिट्री फोर्सेज है जिसमें बीएसएफ भी पेश है, तो उनके दरमियान जो है एक जो ज्वाइंट स्ट्रैटेजी है उसको अपनाया गया है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है पुरअमन तरीके से और खुशगवार तरीके से जारी है और अभी तक जो हमारे पास आंकड़े आए हैं तो 1,65,000 से ज्यादा यात्री जो है अभी तक पवित्र गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर चुके हैं। तो इसमें जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको अपनाया गया है, एक मजबूत ग्रिड जो है उसको कायम किया गया है और जो एक्सटीरियर ग्रिड है वो इंडियन आर्मी ने संभाला हुआ है। हालांकि जिस तरह से आर्मी का ये भी अब कहना है कि जो लाइव मॉनिटरिंग है यात्रा की, जो जीपीएस रूट्स है, जो जीपीएस टेक्निक्स है, तो उसको अडॉप्ट किया गया है। उसके तहत जो है यात्रा की मूवमेंट को लाइव जो है ट्रैक किया जा रहा है और इसके साथ साथ जिस तरह से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि जो चेहरा पहचानने का जो सिस्टम है उसको भी इन प्लेस रखा गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर और जो पहलगाम से पहले ही लंगनबल एक चेक पोस्ट आता है फ्रिस्किंग पॉइंट से पहले ही, तो वहां पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम जो है उसको अपनाया गया है और इसके साथ साथ एक मजबूत जो यूएएस जो काउंटर ग्रिड है उसको भी जो है अमलाया गया है, उसको भी इन प्लेस रखा गया है और जिसका ये मकसद है कि जो ड्रोन थ्रेट्स है, हालांकि जो नो एरियल जोन जो है वो रखा गया है यात्रा को, जिसका मतलब ये हुआ कि किसी भी किस्म की जो ड्रोन मूवमेंट है या फिर जो चॉपर मूवमेंट देखते थे हम, तो उसको इस बार जो है मुलतवी रखा गया, उसको इल्तिवा में रखा गया। तो इसके चलते यूएस ग्रिड जो है उसको इन प्लेस रखा गया है और जिसका मकसद यही होगा कि अगर कहीं पर ड्रोन थ्रेट्स जो है उसकी इतला मिलती है तो उन ड्रोन थ्रेट्स को जो है नाकाम बनाया जाए। और इसके साथ साथ जिस तरह से आपने कहा कि जो 100 बेडेड वाला हॉस्पिटल आर्मी ने कायम किया है वो आम ऑपरेशन से हट के जिस तरह से अगर सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करेंगे तो उसमें भी इंडियन आर्मी जो है वो पेश है और जो ऑक्सीजन बूथ्स है 24 से ज्यादा ऑक्सीजन बूथ्स जो है वो कायम किए गए हैं और जहां पर
जो ऑक्सीजन जो लेवल है, अगर किसी को जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस की आमतौर पर हमने देखा कि यात्री जो है वो शिकार होते हैं, तो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस के उससे निपटने के लिए जो ऑक्सीजन बूथ्स है वो काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो उसमें भी आर्मी जो है पेश है, तो आर्मी ने 100 बेडेड वाला हॉस्पिटल जो है वो कायम किया है और उसमें जो है खास तौर पर जो ऑक्सीजन बूथ्स है वो अहम भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक मजबूत मैकेनिज्म बनाया गया है ऑपरेशन शिवा के तहत, ताकि यात्रियों को किसी किस्म की जो है असुविधा महसूस ना हो, और साथ ही साथ अगर कहीं पर जो टेररिस्ट थ्रेट है या कहीं और जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है या आफत आती है, कुदरती आफत, क्योंकि हमने देखा कि जो MRTs है, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स है, उनकी तैनाती भी अमल में लाई गई है और उसमें भी इंडियन आर्मी जो है एक अहम भूमिका निभा रही है। तो कुल मिलाकर पूरा जो स्ट्रांग मैकेनिज्म है वो अपनाया गया है और जॉइंट स्ट्रेटजीज जो है वो इन प्लेस रखी गई है, ताकि जो श्री अमरनाथ जी यात्रा है वो पुरअमन तौर से और खुशगवार तरीके से जो है अंजाम पाए। यानी मुदस्सिर, जिस तरह से ऑपरेशन शिवा 2025 शुरू किया गया, यानी जम्मू बेस कैंप से लेकर, यानी जम्मू यात्री निवास से लेकर और बाबा बर्फानी की गुफा तक आप देख लीजिए, एक तरह से लाइव निगरानी, एक एक यात्री की, एक एक श्रद्धालु की लाइव निगरानी अब मुदस्सिर एक तरह से रखी जा सकेगी। जी हाँ, बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से हमने माजी में भी देखा कि जो RFID जो चिप बेस्ड जो कार्ड्स है वो यात्रियों को दिए गए थे, या फिर जो गाड़ियां होती है जिनमें कॉन्वॉय में जो गाड़ियां शामिल होती है जिनमें यात्री सफर करते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं GPS ट्रैकिंग सिस्टम, GPS मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। तो उसी की मदद से, उसी तकनीक की मदद से जो लाइव मूवमेंट है यात्रा कॉन्वॉयज की, तो उसको जो है जांचा जा सकता है, उसको परखा जा सकता है, और यही टेक्नोलॉजी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और इंडियन आर्मी ने जो है अडॉप्ट की है। तो जिसकी तहत जो लाइव मूवमेंट है यात्रा की, तो वो बराबर जो है उसको ट्रैक किया जा सकता है। चाहे भगवती नगर बेस कैंप से जब कॉन्वॉय के थ्रू यात्री पहलगाम पहुंचते हैं या बालतल पहुंचते हैं, तो तब तक जो है मॉनिटरिंग बराबर की जाती है, और उसके बाद पैदल सफर या घोड़ों के जरिए सफर जो है तो वो चिप बेस्ड सिस्टम जो है वो मुतारफ किया गया था, और जिसके तहत अब अगर एक भी यात्री जो है अगर उसकी ये इत्ला मिलती है कि वो ट्रैक से भटक गया है, तो उसको जल्द से जल्द जो है ट्रैक पे वापस लाया जा सकता है, और जो उनकी मूवमेंट है उसको सेफ एंड सिक्योर जो है वो बनाया जा सकता है। और बराबर जो पॉइंट 0 है, यानी कि जो पवित्र गुफा है, मुकद्दस गुफा है, तो वहां तक ये अब जो सिस्टम है वो अमरनाथ यात्रा को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। हालांकि सिक्योरिटी के इंतजाम पहले भी बहुत अच्छे थे और अब इस यात्रा को और ज्यादा फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।